5 जून को हम खेलने जा रहे हैं तजाकिस्तान को, जो एक फ्रेंडली मैच होने जा रहा है। 5 जून को ही समझ लीजिए कि असली परीक्षा होगी, क्योंकि अंडर 23 के कुछ खिलाड़ी पार्थिव गगोई और एडमंड लाल रेडिंका जैसे खिलाड़ी अब फ्रंट पे उतरने वाले हैं 5 जून को। और अक्सर हम अपने सीनियर्स खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, पर इस बार का फॉर्मेशन बिल्कुल अलग होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है तजाकिस्तान के अगेंस्ट और किस फॉर्मेशन से हमें खेलना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, यूनिटी कप में आपने हमारा प्रदर्शन, हम लोगों का भारतीय टीम का प्रदर्शन देखा। यूनिटी कप ने भारतीय टीम को समझ लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण लेसन सबक दिए। टीम ने कुछ कुछ आक्रमण भी बनाए, गेंद पर नियंत्रण भी कुछ परसेंटेज रखा, मिडफील्ड को भी कुछ परसेंटेज ही पैचेस में मजबूत किए और डिफेंसिव ट्रांजिशन में भी पैचेस में कुछ सुधार दिखा। लेकिन तजिकिस्तान जैसी, ऑल्दो हम अपने मेन टीम के साथ नहीं थे, वो महान क्लब जो भेजती नहीं है उसके बगैर ही हमने खेला, लेकिन तजाकिस्तान जैसे, अब की बात करें तो तजाकिस्तान जैसे शारीरिक रूप से मजबूत और कॉम्पैटिबल, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड टीम के खिलाफ भारत को ये जो सारी कमियां जो पैचेस में हमने यूनिटी कप में दिखाए, उसको सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका है। सबसे दिलचस्प बात होगी कि कोच हमारे युवा खिलाड़ियों पर कितना भरोसा करते हैं। सबकी निगाहें इस मैच में एडमंड और इमरजेंसी में गए खिलाड़ी पार्थिव गगोई पर होगी। और इस बार मुझे उम्मीद है कि मेहनत और आक्रामक खेल से ये सारे खिलाड़ी प्रदर्शन इस बार तजाकिस्तान के साथ अच्छा करेंगे। ऑल्दो पिछले बार भी हमने अच्छा ही किया था, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि तजाकिस्तान हमारे खेल को नहीं समझ पाया था और लॉन्ग बॉल स्ट्रेटेजी के थ्रू हमने उन्हें हरा दिया था। काफी वो कम से कम बदला लेने के लिए बैठे, तभी जाके उन्होंने इस फ्रेंडली के लिए हाँ भी किया। हमारे खिलाड़ियों की प्रेसिंग एंड ऑफ द बॉल मूवमेंट तजाकिस्तान डिफेंडरों को परेशान कर सकती है, क्योंकि एडमंड प्रेसिंग करने वाला खिलाड़ी है और इमरजेंसी में गए हमारे युवा खिलाड़ी पार्थिव गगोई ऑफ द बॉल मूवमेंट से काफी परेशानी करते हैं। देखिए, पार्थिव गगोई के बारे में यहाँ पे स्पेशली बात करना जरूरी है, क्योंकि पार्थिव गगोई भारतीय फुटबॉल टीम के एक्स फैक्टर के रूप में कंसिडर होते हैं। गति, ड्रिबलिंग और दूर से जो वो शॉट लेते हैं ना, उनकी वो क्षमता मैच का रुख बदल सकती है। ऐसा पार्थिव गगोई का आप सभी ने, हमने भी देखा है। खुली जगह अगर मिल गई तो समझ लीजिए कि भैया तजाकिस्तान डिफेंस के लिए पार्थिव गगोई खुद में ही एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और मिडफील्ड में अगर हम लुइस मैकाटन लुइस, या बड़ा लंबा नाम है, लुइस मैकाटन निक्सन लुइस मैकाटन, तो इन खिलाड़ियों को, इनमें फिनिशिंग एक बार देखेंगे। ऑल्दो यूनिटी कप में हमने देखा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी लुइस को, लेकिन वो मिस कर गए, उनका हेडर गलत गया। और इस बार मुझे उम्मीद है कि भारतीय फुटबॉल को लंबे समय से ऐसे मिडफील्डरों की तलाश है जो दबाव में गेंद को संभाल सकते हैं और खेल की गति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह मुकाबला देखिए खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है। और माफ कीजिएगा, मेरी लाइट थोड़ी बंद हो गई है, तो ये मुकाबला खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है। देखिए, युवा खिलाड़ियों की चर्चा तो हो रही है, नो डाउट, क्योंकि हम जिन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। तो इस बीच युवा खिलाड़ियों की चर्चा के बीच अगर अनुभव की भी भूमिका रहेगी, क्योंकि संदेश झिंगन, राहुल बेके जैसे खिलाड़ी डिफेंस में, तो उनका प्रदर्शन बीते कुछ समय में अच्छा नहीं रहा, लेकिन डिफेंस में फिर भी संदेश झिंगन एक स्थिरता प्रदान करते हैं। और तजाकिस्तान के खिलाफ उनके नेतृत्व की क्षमता और जो उनका कैरेक्टर है, ऑर्गेनाइज करके डिफेंस को चलना, भारतीय टीम के लिए वो समझ लीजिए कि एक बेहतर और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी हो सकती है। रणनीति की बात करें तो, माफ कीजिएगा, मेरा लाइट पता नहीं क्यों कम हो जा रहा है। अब थोड़ा रणनीति की बात कर लेते हैं। रणनीति की बात करें तो भारत को शुरू से ही हाई प्रेसिंग के बजाय थोड़ा डिफेंसिव फुटबॉल और प्रेसिंग फुटबॉल दोनों के बीच अगर एडजस्ट करके चले, मतलब संतुलित
गेम प्ले अगर खेले तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। मिडफील्ड में रहकर गेंद जीतना और फिर तेज काउंटर अटैक के जरिए मौके बनाना, ये भारतीय फुटबॉल को करना चाहिए और ये ज्यादा प्रभावित भी साबित होगा। साथ साथ विंग्स पर भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और सेट पीसेस पर भी फोकस करने के लिए भारत को प्रयासरत रहना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा गोल बॉल बना सके भारतीय टीम। देखिए, फ्रेंडली मैचेस में स्कोर लाइन मैटर नहीं करता, स्कोर लाइन हार या जीत का पैमाना भी नहीं होता। इस बार का जो फ्रेंडली मैच है, चाहे वो यूनिटी कप हो चाहे वो तजाकिस्तान को है, ये हमारे भविष्य के लिए जो टीम तैयार कर रहे हैं ना, वो उस चीज को प्रदर्शित करता है। और अगर भारतीय युवा खिलाड़ी अगर आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए अगर हम देखें, मिडफील्ड में अगर ये नियंत्रण दिखाते हैं, तो तजाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन करना शायद इनके परमानेंट होने की गारंटी दे सकता है और सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। यूनिटी कप से देखिए, यूनिटी कप से एक बात साफ है कि भारत के पास टैलेंट तो है, लेकिन टीम फिर से एक टीम जो स्ट्रक्चरल फुटबॉल होता है ना, वो टीम स्ट्रक्चरल फुटबॉल, गोल बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर, पोजीशन रखने के लिए स्ट्रक्चर, डिफेंस में स्ट्रक्चरल फुटबॉल सीखना पड़ेगा भारतीय फुटबॉल टीम को। कई मौकों पर मिडफील्ड खुला हुआ दिखता है, जिससे अपोजिशन के खिलाड़ियों को स्पेस मिल जाता है और हमारे डिफेंस और मिडफील्ड के बीच या मिडफील्ड या अटैक के बीच दूरी बढ़ जाती है और गेंद होने के बाद हमारा टीम का जो पूरी तरह से जो शेप है ना, वो शेप ही पूरी तरह से टूट जाता है। और तजाकिस्तान जैसी संगठित टीम के खिलाफ भारत को संतुलित और व्यावहारिक फुटबॉल ही खेलना अच्छा होगा। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन मैं प्रेफर करूंगा, मैं एज अ फुटबॉल फैन बात कर रहा हूं, तो मेरा ओपिनियन हो सकता है मैटर ना करता हो, लेकिन एक फैन के दृष्टिकोण से मैं प्रेफर करूंगा 4-2-3-1, जो कि एक बेहतर, ये 4-2-3-1 बड़ा ही वर्सेटाइल है। ये 4-3-3 में भी कन्वर्ट हो जाता है और अन्य कॉम्बिनेशन में भी इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो 4-2-3-1 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और परमवीर को इसमें मैं मौका जरूर दूंगा, क्योंकि परमवीर फुल बैक खेलते हैं और जो ऊर्जा और ओवरलैपिंग रन, जिसको कहते हैं ना, ओवरलैपिंग रन में भारत को एक एक्स्ट्रा विड्थ दे सकते हैं परमवीर। और यूनिटी कप में कई बार हमने देखा कि फुल बैक अटैक में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे थे और इस बार पार्थिव गगोई को मौका मिला है। पार्थिव गगोई के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ओपन स्पेस में बंदा वर्सेटाइल है और पार्थिव गगोई को विंग से अंदर कट करने की अगर आजादी मिल जाती है तो सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं वो तजाकिस्तान टीम के लिए। और एडमंड तो है ही, यद्यपि एडमंड को बहुत कम मौका मिला था लास्ट मैच में, उन्होंने यूनिटी कप में एक मौका भी गंवाया था, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनको थोड़ा और समय मिले। और एडमंड सिर्फ स्ट्राइकर ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है उनकी विपक्षी डिफेंडरों पर दबाव बनाना। तो परमवीर, एडमंड, मैकार्टन लुइस या सनन हुए, ये सब सारे 4-2-3-1 में एक फ्रंट बनाते हैं और प्रेस शुरू से कर सकते हैं। 5 जून को देखिए, ये मुकाबला शायद भारतीय फुटबॉल के भविष्य के बारे में जो सवाल उठता है उसका ये मुकाबला बहुत बेहतरीन जवाब दे सकता है और ये खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत को जो यूनिटी कप से जो भी सबक मिला है ना, वो कितना सबक ले पाई है भारतीय टीम, ये उस दिन 5 जून और 9 जून को जो तजाकिस्तान के साथ मैच होगा 2 फ्रेंडली, उसमें ये दिख जाएगा। और भारतीय फुटबॉल फैन इस मुकाबले का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रेडिक्शन अगर देख ले तो मैं 1-1 बोलूंगा, क्योंकि तजाकिस्तान ऑलरेडी प्रिपेयर है, हमारे गेम प्लान और गेम स्टाइल से वो परिचित है। और जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी वो एडमंड, पार्थिव गगोई, लुइस मैकार्टन इत्यादि, परमवीर इत्यादि। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।